हे गाइस, तो मैं अभी आपको बोला था कि मैं अगला वीक लेकर आऊंगी पार्ट 2। और मैंने पार्ट 2 में सबसे पहले जैसे आपको स्ट्रेटेजीज बताई है कि बायोमेडिकल थ्योरेटिकल है, तो आप इसको आज रात पढ़ सकते हो आराम से। और माइंड भी आपका एकदम घबराएगा नहीं कि न्यूमेरिकल आ रहे हैं ये हो रहा। थ्योरी वाला बहुत इजीली पढ़ सकते हो। बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का, डोंट बी अवॉइड दिस। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट रीड करना, पढ़ लेना, स्पेशली अटेंशन कहाँ देना, मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड पे। मोनोसेक्राइड में आप स्पेशली पढ़ेंगे ग्लूकोज और उसका स्ट्रक्चर और उसकी रिएक्शन। रिएक्शन भी स्पेशली कौन सी, कि NH2OH के साथ कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कौन सी रिएक्शन है, अमाइन अल्कोहल के साथ, और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ग्लूकोज क्या रिएक्शन देता है, कौन सा प्रोडक्ट बनता है। प्लीज इनको तैयार कीजिए, इनको तैयार कीजिए। डबल टिक है, जरूर क्वेश्चन आता है। डाइसेक्राइड, अब डाइसेक्राइड में आपके सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, डाइसेक्राइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज में ग्लूकोज ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये प्लस का सिंबल है बीच में, इसको टी मत समझिएगा प्लीज, ये प्लस का सिंबल है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं, अगर हम लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये मालूम होना चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड में हमें दो मिलेंगे, स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च के दो पार्ट हैं, एमाइलोज एमाइलेज एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलेज 20% होता है स्टार्च में, एमाइलोपेक्टिन 80% होता है। ये परसेंटेज मालूम होना चाहिए कौन कौन पॉलीसैकेराइड है ये। बात करते हैं हम प्रोटीन की। प्रोटीन से डेफिनेटली डेफिनेटली एक 3 नंबर का क्वेश्चन और एक आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स तो कहीं गए नहीं है। और नहीं तो मतलब पूरा 7 मार्क्स का है, तो इससे आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना होगा कि हमने ऑलरेडी आपको प्री बोर्ड में दिया था बेटा क्वेश्चन, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन को आपको अच्छे से पढ़ लेना, इन दोनों के बीच के डिफरेंस पढ़ना है। अमीनो एसिड सॉरी, अमीनो एसिड एंड ड्यूटर आयंस को अच्छे से पढ़ना है। ड्यूटर आयन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। डीनेचुरेशन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ये मालूम होना चाहिए। प्लीज इनको रिवाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए। इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में सिंपली दो हैं, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है। इसके बीच में डिफरेंस होता है। तो आपको बता दें, जब बेस प्लस शुगर मिलता है, बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन थायमिन गुआनिन साइटोसिन pyrimidine प्यूरिन, ठीक है, जब शुगर मिलता है उससे पेंटोस शुगर तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और अगर उसी में फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो ये याद रखिए, डीएनए आरएनए डिफरेंस हर साल आता है। प्लीज इसको पढ़ लो, बायो के बच्चों के लिए तो और भी इजीली हो जाता है। जो डीएनए उसके कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस है, एजीसीटी या एजीटीसी याद रख सकते हैं। एजीटीसी आया, एजीटीसी आया, अगर आप ये याद कर लो, एजीटीसी आया। टीसी वो टिकट का होता है, चेकन होता है। तो एजी एडेनिन गुआनिन, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन। आरएनए में थायमिन रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह यूरेसिल आ जाता है, तो एजीसीयू एजीसीयू एजीसीयू। तो देखिए एडेनिन एट याद रखिएगा, एडेनिन थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन साइटोसिन से। एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। दीज बॉन्ड आर हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखिएगा। विटामिन में डिफिशियंसी डिसीज पढ़ लीजिए, डिफिशियंसी से क्वेश्चन आता है। तो दीज ऑल अबाउट फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। प्लीज बेटा अगर आप इतना पढ़ लेते हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका 6 मार्क्स कहीं नहीं, 7 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे बायोमोलिक्यूल से। तो प्लीज आप अपना बायोमोलिक्यूल्स, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ एमाइंस का। छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा टाइम ना जाए आपका, और सारे टॉपिक नोट कर लीजिए कॉपी पे कि आज को मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के इस चक्कर में सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। सिलेक्टेड पढ़ लीजिए, कम पढ़ो ज़्यादा मार्क्स लेकर आओ। तो ये चीज़ पढ़ लीजिए, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, वीडियो को अच्छे से देख लो, स्किप मत करना, और प्लीज़ ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए। आपका बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट मैं अगला पार्ट 3 डाउनलोड अभी अपलोड करने वाली हूँ आपको थोड़ी देर में। वो होगा कौन सा, एमाइंस का। जैसे मैंने स्टडीज बनाई है आपकी, प्लानिंग की स्ट्रेटेजीज की है, वैसे ही बना रही हूँ। पहले बायोमोलिक्यूल, देन ये सब जो टॉपिक है आपका चैप्टर है एमाइंस, तो अगला टॉपिक होगा हमारा एमाइंस। ठीक है, बाय बाय, टिल द बाय।